अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में 7th क्लास मैथ की न्यू बुक की एक्सरसाइज 2.6 का मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक तमाम तर क्वेश्चंस और इससे प्रीवियस तमाम तर एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन मैं करवा चुकी हूँ। तो आज का जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 4। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बाय यूजिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सोल्व करना है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज के जो मेथड है अलजेब्रा को सोल्व करने के उसी से। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ये फार्मूला है और a प्लस बी का होल स्क्वायर ये भी फार्मूला है। तो ये फार्मूलाज आप लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी हमने यूज़ किए हैं, याद भी किए हुए हैं प्रीवियस क्लासेस में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, माइनस वाले फार्मूला में यहाँ पे माइनस आ जाता है। ए का स्क्वायर लेते हैं फिर बी का स्क्वायर लेते हैं। अब यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो पहले ए का स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होगा, चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर ही लिख लेते हैं। फिर 2a और b, a x है और b 3 है। फिर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर और फिर प्लस 2ab, a 2x है और b की जगह पे 1 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 3 2s आर 6x आ जाएगा। 2x का स्क्वायर ये 4x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 और 2 2s आर 4x ये आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को ऐड कर देंगे। 4x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो 5x स्क्वायर। अब x वाली टर्म्स देखेंगे, ये x और ये x है, 6 और 4 10 हो जाएगा। अब कांस्टेंट 9 और 1 तो इसकी जगह पे भी 9 और 1 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा और ये इसका आंसर होगा। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर और दरमियान में माइनस है और फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया है। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। a का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर फिर 2ab, a 2x है और b 1 है, फिर माइनस इसी तरह आ जाएगा। ये एक फार्मूला ओपन कर लिया है, बाहर माइनस है ना इस वजह से मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ क्योंकि माइनस से बाद में फिर साइन भी चेंज होंगे। ए का स्क्वायर मीन्स 3x का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी है 2 का स्क्वायर फिर माइनस 2a और b, a 3x है और b की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ये फार्मूला मैंने ओपन कर लिया बच्चों। अब यहाँ पे देखें ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 1 और 2 2s आर 4x हो जाएगा। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, तो स्क्वायर भी साथ साथ ओपन कर रही हूँ, साथ साथ माइनस को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2s आर 4 और 4 3s आर 12x हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 में से 9 को माइनस करेंगे तो -5 आएगा। क्यों आएगा माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, 9 के साथ माइनस है। फिर x और 4x और 12x ऐड करेंगे तो 16x आ जाएगा। अब 1 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू के साथ तो माइनस है, तो इस वजह से -3 आ जाएगा और यही इसका आंसर होगा। इसके बाद है बच्चों पार्ट नंबर 3, a माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला अब इसमें बन रहा है। हम वैसे इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं लेकिन हम डायरेक्ट फार्मूला बना लेते हैं कि अगर a माइनस बी और a प्लस बी हो तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अब ये a माइनस बी ए प्लस बी, a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा था, इसको मैंने इसी तरह लिख दिया, ये पहले वाली वैल्यू फिर माइनस है इस वजह से मैंने ब्रैकेट लगा लिया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a का स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, a 3x है और b की जगह पे 1 है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, साथ x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ स्क्वायर भी ओपन कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस 3 2s आर 6 ये वैल्यू आ जाएगी। अब 4 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो -5x स्क्वायर आ जाएगा, तो क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था। फिर x वाली a की टर्म है, इसको इसी तरह लिख लेंगे। 25 में जब 21 ये माइनस माइनस प्लस होता है तो -26 आएगा, माइनस आया है क्योंकि 25 के साथ माइनस था इस वजह से। तो इसके बाद है बच्चों पार्ट नंबर 4। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पे 2 है, फिर -2a और b, a 7x और b 2 है। ये फार्मूला ओपन कर लिया। अब दरमियान में प्लस है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं। अगर माइनस होता ना फिर फार्मूला ओपन करने के बाद हमें साइन चेंज करने पड़ते, जैसे ये माइनस था हमने अंदर साइन बदल दिए थे, प्लस से तो साइन वही रहती हैं, साइन चेंज नहीं होते। a का स्क्वायर 9x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस, ये माइनस वाला फार्मूला है ना, -2 फिर a और b, a 9x है और b 1 है। 7 का स्क्वायर लेंगे
49, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ार 4 और 4 7 ज़ार 28, 9 का स्क्वायर 81, 7 एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, 9 2 ज़ार 18। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स को एक्स के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। 81 में 49 ऐड कर देंगे तो 9 और 1 10, 8 और 4 12 और 1 13, यानी कि 130 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर एक्स वाली वैल्यू 28 में 18 ऐड कर देंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, 28 में जब 10 ऐड किए 38, 38 में फिर 8 ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऐड करने से 46। माइनस आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। फिर +4 और +1 ऐड करेंगे तो जवाब आ जाएगा +5। ये इसका आंसर होगा। ये था पार्ट नंबर 5, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन गया, दरमियान में माइनस आ गया बच्चों। अब यहाँ a माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 a और b। यहाँ पे फार्मूला ब्रैकेट्स क्यों लगाई है, क्योंकि ये माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज होने थे। तो a का स्केयर इसी तरह 5 का स्केयर लेंगे 25, b का स्केयर आ जाएगा माइनस। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और साथ स्केयर भी ओपन कर देंगे। 9 का स्केयर 81, साथ ए स्केयर, 3 का स्केयर 9 आ गया, ये प्लस माइनस माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 2 ज़ार 18, 18 3 ज़ार 54, ए आ गया। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये ए स्केयर ये ए स्केयर है। 81 में से जब एक निकालेंगे तो -80 क्यों आया, क्योंकि 81 के साथ माइनस था। फिर 25 बी स्केयर, कोई बी स्केयर वाली टर्म नहीं है। फिर -9 और +54 ए, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। यहाँ पे दोनों माइनस वाले फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्केयर और a माइनस बी का होल स्केयर। तो इसको पहले ओपन करते हैं, a का स्केयर यानी कि 2a का स्केयर, फिर प्लस b का स्केयर होता है। स्टार्ट में मैंने जो फार्मूला लिखा था वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो फिर -2a और b, a 2a है और b 5b है। मैंने इस फार्मूला को ओपन कर दिया, इसको मैंने क्लोज कर दिया क्योंकि दरमियान में माइनस है, अंदर साइन चेंज होंगे। अब इसका फार्मूला ओपन करते हैं, a का स्केयर फिर प्लस 3b का स्केयर यानी कि b का, फिर -2a और b, a की वैल्यू और फिर b की जगह पे 3b है, ये पुट कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 का स्केयर क्या होगा, जो 2 का स्केयर होता है 4, साथ a का स्केयर, 5 का स्केयर 25, साथ b स्केयर, माइनस 5 2 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, a और साथ b भी आ जाएगा। माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, साथ स्केयर भी ओपन कर लेंगे, a स्केयर प्लस माइनस माइनस 3 का स्केयर 9, साथ b स्केयर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और साथ a और b। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4a में से एक a निकालेंगे तो बाकी आ जाएगा 3a का स्केयर। फिर b स्केयर वाली टर्म 25 में से जब 9 निकाल देंगे तो बाकी 16b स्केयर आ जाएगा। अब a b वाली वैल्यू तो ये -20 है, ये +3 है, तो 20 में से जब 3 माइनस कर देंगे तो -17ab। माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था, 20 के साथ माइनस था, इस वजह से। में यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, 3 2 ज़ार 6, ये 6ab था। तो 20 में से जब 6 निकालेंगे ना तो जवाब 14, -14, ये माइनस इस वजह से यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 3 2 ज़ार जो आएगा 6, इसको करेक्ट कर लें तो -14ab। तो ये था क्वेश्चन नंबर जो हमने किया है 4। इसके तमाम तर पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं। इसके टोटल 6 पार्ट्स थे जिनको 1 बाय 1 हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया है।